आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनपद भदोही में इस बार फिर तहसील दिवस चर्चा में रहा। आप देख रहे हैं आकाश भूमि न्यूज, मैं हूं दीपक मिश्रा। किस बात को लेकर चर्चा में रहा, इसे जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस खबर में। शासन की मंशानुरूप जनपद के तीनों तहसीलों में इस बार तहसील दिवस आयोजित हुआ, जिसमें जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि संयुक्त टीम जहां भी जाकर पैमाइश करेगी, मेड़बंदी करेगी, पैमाइश और मेड़बंदी से छेड़छाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही हेल्थ वेलनेस सेंटर और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को जनपद के अलग अलग गांवों में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के तत्काल जिलाधिकारी ने आदेश दिए। एक बात और देखने को मिली, इस बार जिलाधिकारी औराई तहसील में मौजूद थे और उनके साथ और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि जिलाधिकारी के आते ही एक बार फिर लोगों की भीड़ यानी फरियादियों की भीड़ वहां फिर से जमा हो गई। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनका समाधान तहसील लेवल से नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी गौरांग राठी के पहुंचने के पहले आला अधिकारी के तौर पर तहसील औराई में सीडीओ यशवंत कुमार सिंह मौजूद थे। वहां एक जमीन का मामला औराई तहसील अंतर्गत पिलखनी गांव से आया, जिसमें लेखपाल की लापरवाही देखने को मिल रही थी। उन्होंने लेखपाल को फटकार लगाते हुए कहा कि ये जो गरीबों से संबंधित मामला है, इसमें कतई लापरवाही ना करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बड़ी बात यह देखने को मिली कि जिस मामले पर सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने लेखपाल को फटकार लगाई, कुछ देर बाद पहुंचे जिलाधिकारी ने भी उसी मामले पर लेखपाल को फटकार लगाई, क्योंकि फरियादी को लगा कि एक बार जिलाधिकारी से मिलना चाहिए और हो सकता है इसका समाधान और अच्छी तरह से हो पाए। इस दौरान एक लेखपाल अनुपस्थित पाए गए, जिसके खिलाफ जिलाधिकारी गौरांग राठी ने वेतन रोकने का आदेश देते हुए कहा कि इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। लेखपाल और कानूनगो की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। कई ऐसे मामले आए जिनमें लेखपाल और कानूनगो की लापरवाही की वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आखिर इनमें सुधार कब? हालांकि जिलाधिकारी गौरांग राठी लगातार इसमें सुधार कर रहे हैं और बीते कुछ समय में जब से जिलाधिकारी गौरांग राठी का जनपद में आगमन हुआ है, जमीन के मामलों में कमी आई है। खबर देखने वाले लोग कहेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन के मामलों में कमी आई है? तो मैं कहना चाहूंगा कि पुराने मामलों में ऐसा नहीं कि सारे पुराने मामले खत्म हो गए, कई पुराने मामलों से निजात मिली है। हालांकि अब कुछ नए मामले आ रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई लगातार जारी है। कहीं ना कहीं ऐसे लेखपाल, कर्मचारी, कानूनगो या तहसील स्तर के का कोई भी कर्मचारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, यदि लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। यह जिलाधिकारी गौरांग राठी ने कड़े शब्दों में कहा है। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने तहसील सभागार में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा कि जो भी लापरवाही करेगा, जो जनता की बात नहीं सुनेगा और गरीबों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। वहीं सीडीओ यशवंत कुमार सिंह का भी अंदाज इस बार चर्चा में रहा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लेखपाल को फटकार लगाई कि अगर किसी गरीब को सताया गया तो आपके खिलाफ कार्रवाई तय है। हालांकि संबंधित मामले में उन्होंने तहसील औराई अंतर्गत मरचवार गांव से आए एक बुजुर्ग ने शिकायत की कि कानूनगो ने उससे 10,000 रुपए की मांग की है और आगे भी वो पैसे की मांग कर रहे हैं। पैसा लेने के बावजूद भी उसका काम नहीं हो रहा है। सीडीओ ने तत्काल मौखिक आदेश जारी करते हुए थाना ज्ञानपुर को निर्देशित किया कि इस मामले में जांच कर पैसा लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसकी जांच की जाए और गरीब को न्याय मिले। सभागार में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 80% के लगभग मामले राजस्व से संबंधित होते हैं और ऐसे मामले होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं या तो इच्छा शक्ति की कमी होती है या लापरवाही देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए और मौके पर जाकर इन मामलों को देखा जाए। यदि ऐसा कोई कर्मचारी नहीं करता है या लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है। इस दौरान तहसील औराई में 60 मामले आए विभिन्न विभागों से, जिसमें से 15 मामलों का मौके पर निस्तारण करते हुए बाकी मामलों को संबंधित अधिकारियों को निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं तहसील ज्ञानपुर में 32 मामले आए, जिसमें 7 का मौके पर निस्तारण किया गया। तहसील ज्ञानपुर में इस दौरान एडीएम वीरेंद्र मौर्य और अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती मौजूद रहे। वहीं तहसील भदोही में विभिन्न विभागों से 41 मामले आए, जिनमें से केवल 7 का मौके पर निस्तारण हुआ, बाकी मामले
संबंधित अधिकारियों को निस्तारित करने के लिए निर्देशित किए गए, जिसमें एडीएम न्यायिक प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी गौरांग राठी द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया गया और वहां उपस्थित लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। नमस्कार, जुड़े रहिए आकाशभूमि न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसी तरह जनता के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे, जनता की समस्याओं को दिखाते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और जैसी शासन की मंशा है कि बेहतर से बेहतर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण सभी लोगों का होना चाहिए, सभी लोगों की समस्याओं का, उसी के क्रम में आज तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया और लगभग 60 से ऊपर एप्लीकेशन और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें करीब 30 से 40% ऐसे भी थे जिन्होंने पुनः प्रार्थना पत्र दिए। करीब 15 से 20% जो शिकायतें थी उनका निस्तारण सुनिश्चित करवा लिया गया आज ही के दिन, और बाकी टीम आज और कल में मौके पर जाएंगी और पुनः उसमें देखेंगी क्या कमी रह गई है जिससे प्रार्थी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, उसको भी निस्तारित किया जाएगा। स्वाभाविक है कि अगर कोई शीर्ष अधिकारी आते हैं तो जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, उसको लगता है कि और बल मिलेगा उसकी समस्या पे जो भी आदेश दिया जाता है। और शीर्ष अधिकारी की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर वो वहाँ पे मौजूद है तो और गहराई से देखे समस्या को, और चूँकि कुछ ऐसी लिमिटेड समस्याएं होती हैं जिस पर कभी कभी कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी सुनिश्चित करें, तो इच्छा रहती है। नाप के बाद कमी जो आने का एक जो कारण है उसमें सेक्टर जो निर्धारण होता है, एक सेक्टर की जो इकाई है माप की, उसमें चूँकि पूरा सेक्टर एक साथ नहीं मापा जाता और एक व्यक्ति विशेष अपनी पैमाइश करता है, तो कभी कभी इस तरह के प्रकरण आते हैं कि बिना नक्शा दुरुस्ती कराए जब आदमी नाप कराता है तो उसका छोटा हो सकता है, और साथ में अगर नक्शा दुरुस्ती भी होती है तो फिर सारे जितने भी गांठे होते हैं उनको सही बिठाकर और बंदोबस्ती नक्शे के हिसाब से उसको प्रॉपर कर दिया जाता है। तो ये एक आंशिक कमी हो सकती है, जिसको नक्शा सुधार के साथ ठीक करवाया जा सकता है। जानते हैं कि मतदाता सूची में कोई भी जिसका नाम छूटा है वो मतदान से करीब 1 महीने पहले तक अपना नाम जुड़वा सकता है। केवल मतदान में मतदाता सूची में नाम संशोधन और नाम कटवाने की जो प्रक्रिया है वो 5 जनवरी के बाद बंद हो जाएगी। हम लोगों ने विगत 1 महीने में जो स्पेशल समरी रिवीजन था उसमें काफ़ी मेहनत से कार्य किया, जिसका परिणाम है कि आज हमारा जेंडर रेशो बहुत हेल्दी हो गया है और पूर्वांचल में सबसे सर्वाधिक जिलों में से एक है, जहाँ पहले काफ़ी कम था। और उसके साथ साथ प्यूरिफिकेशन भी रोल का हुआ है, और जहाँ SSR 2022 जो 2022 के चुनाव से पहले स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था उसमें 35,000 टोटल फॉर्म कलेक्ट हुए थे। इस बार करीब 70,000 फॉर्म कलेक्ट हुए हैं, और उसमें फॉर्म 7 और 8 भी हैं जो गलत नाम जुड़े हुए थे, वो भी बहुत संख्या में काटे गए हैं। तो सभी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी मीटिंग में उन्होंने अवगत कराया कि वो संतुष्ट हैं और एक अच्छा इलेक्टोरल रोल और निष्पक्ष चुनाव कराने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।